आइए आगे गीत के माध्यम से समझाएंगे। हमारे समाज में किसी का भी स्वर्गवास हो जाता है तो 13 दिन के बाद 13वीं होती है। तो उस 13वीं को संपन्न कराने के लिए प्रथम वर्ण वाले आते हैं, ऊंचे वर्ण वाले, और क्या कहते हैं, ऐसे ही एक लड़का था, उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और वो पंडित जी के पास में गया है अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए, श्राद्ध के लिए। तो पंडित जी जब घर आए हैं तो पंडित जी उस लड़का से क्या बोले हैं कि तुम्हारे बप्पा का हाई अजु श्राद्ध खवाओ हमका घी खिचड़ी। बोले तुम्हारे पप्पा का हाई अजु श्राद्ध खवाओ हमका घी खिचड़ी। घर आए पंडित जी, लड़का ने सुंदर सा आसन डाल दिया और लड़का से बोले लला परेशान मत हो, तुम्हारे पिताजी का आज क्या है लला, 13वीं है। आत्मा की शांति के लिए हम मंत्र पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम जाते हैं हमारा लोग सम्मान करते हैं। तुम्हारे घर में आए हम देवता के समान आए हैं। ऐसा करो बढ़िया सी घी ले आओ देसी, और खिचड़ी बनाओ हमें खिलाओ। लड़का सोचने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पंडित जी को अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए हम खेत भी लिखाने के लिए तैयार हैं, खिचड़ी तो बहुत दूर की बात है। तुरंत ही खिचड़ी बनवाई, पंडित जी को घर के अंदर ले गए। जब घर के अंदर ले गए तो पंडित जी ने क्या देखा है, सुंदर सा गद्दा बिछा, गलीचा बिछा। अब पंडित की आत्मा तो जानते हो, पंडित के यहाँ किलो भर खुराक दे दो, फिर जहाँ गोबर उठवा लो। सचिन भैया तुम्हारे बप्पा का हाई अजु श्राद्ध खवाओ हमका घी खिचड़ी। जब अंदर गए सुंदर सा गद्दा डाल दो लला ने, बापे गेहूं खिचड़ी खाने के लिए चले। तोले देखा है इतना सुंदर गद्दा, इतना बढ़िया गलीचा, तो पंडित जी का मन जो था विचलित हो गया। वह लड़का से बोले लला तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी, एक काम करो हम लोगों को दान करवाओ, दक्षिणा दो। और दान दक्षिणा में क्या, तुम हमको अगर 10 रुपया दोगे ना तो भगवान तुम्हारे पिता को ऊपर वहाँ 20 रुपया देगा, मतलब दूनी चीज देगा। लड़का कहने लगा क्या दान में लेना चाहते हो, तो पंडित जी देखो क्या बोल रहे हैं, गद्दा गलीचा हमका दान करवाई दो। गद्दा गलीचा हमका दान करवाई दो। जब तुम गद्दा गलीचा हमका हिया दान कर दे हो और तुम्हारे पिताजी का हुआ मिल जाई, तुम्हारे बप्पा का मिली है पलंग पोस खवाओ हमका घी खिचड़ी। कैसा ढोंग पाखंड पढ़ा रहे हैं पंडित जब भोले भाले लड़का को जवाब दिया, तुम हमें हिया दान करो पिताजी को, तुम्हारे वहां मिल जाएगा दूसरे जन्म में। यही जन्म की कोई जान नहीं पावत या के का होए वाली, दूसरे जन्म को बतला रहे हैं। और का भोजन खाए के घी खिचड़ी खाए के जब बाहर निकले तो क्या देखा है, गैया बंधी, लड़कवा के 4-6 भैंसियों बंधी। तो मनमा सोचने लगे जे भैंसिया हमें मिल जाती कौ तरीका से, अब मिले तो कैसे मिले, चलो देखते हैं।
लड़का से बोले, लला पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी, जो जो हम बताएं वो तुम करते जाओ। लड़का कहने लगा, आप हमारे लिए भगवान हैं, जो बताओगे मैं करता जाऊंगा। तो पंडित जी बोले आगे, गैया भैंसिया सब दान करवाई दो, गैया भैंसिया सब गैया भैंसिया हमका दान करवाई दो, गैया भैंसिया हमका। तुम्हारे पप्पा का मिली है हाथी घोड़ा, खवाओ हमका घिउ खिचड़ी। और का बोले, खटिया मचिया हमका दान करवाई दो, यानी बाकी कुछ नहीं छोड़िन। खटिया मचिया, गाय भैंसिया, गद्दा गलीचा, अब रह का गवा खेत और मकान। अब आगे सुनो क्या कह रहे, खटिया मचिया हमका दान करवाई दो, तुम्हारे पप्पा का मिली है डबल बेड, खवाओ हमका घिउ खिचड़ी। तुम हिया खटिया मचिया दे, तुम्हारे पप्पा को हुआ डबल बेड मिली। मेरे समाज के लोगों गौर करो, अगर डबल बेड मिले तो पंडित जी यहाँ बैठती, लपत पहले हुए डबल बेड पर पहुड़े मिलती पखा हुए से। तुम्हारे बप्पा का हई अज सराद, खवाओ हमका घिउ खिचड़ी। और बोले आगे, गेहूं धान सब दान करवाई दो, गेहूं धान सब। गेहूं और धान हमका दान करवाई दो, गेहूं और धान हमका। तुम्हारे बप्पा का मिली है धन माल, खवाओ हमका घिउ खिचड़ी। क्या बात है सचिन भैया। इतना सब कुछ दान में ले लिया, आज भी ले रहे हैं। हमारे समाज के लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं तो गर्व से कहूँगा, अगर आप लोग नहीं जागे तो इसी तरीका से धीरे धीरे लूटते चले जाओगे, समझ नहीं पाओगे हमारे साथ में क्या हुआ। अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए नकली देवी देवताओं को छोड़ो, असली अपने भगवान को देखो। कहते पवन बोधि ज्ञान अपनाए लो, कहते पवन बोध। भगवान बुद्ध की शरण में आओ, भगवान बुद्ध की। हमरो कहे नाली जो सब जन मानी, खवाओ हमका घिउ खिचड़ी। तुम्हारे बप्पा का हई अज सराद, खवाओ हमका घिउ खिचड़ी।